लाहौर के इलाका PP 154 सलामतपुरा में तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मियां मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद सलीम इंजीनियर और इंजीनियर सद्दाम हुसैन की क़यादत में आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिला में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के सरगर्म रुकन बेदार जट मॉडल टाउन और मोहम्मद बिलाल ने गुलबर्ग से खुसूसी शिरकत की। उमर अकबर, राना मोहम्मद यूनस, मलिक इमरान, मोहम्मद शहबाज भी शरीक हुए। मीटिंग के अरकान बाब पाकिस्तान न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इंजीनियर सद्दाम हुसैन ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बल्कि तैयारियां ज़ोर शोर के ऊपर हैं और जितने भी हमारे तहरीक के प्लेटफार्म से जितने भी उम्मीदवार होंगे उनके कागजात नामजदगी से लेकर वोटों की गिनती तक और भरपूर तरीके से जो है ना इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाएगा और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको हर तरह से तहरीक की तरफ से सपोर्ट फराहम की जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हम पुर उम्मीद हैं कि जितने भी हमारे उम्मीदवारान होंगे वो भरपूर अक्सरियत के साथ एक लीड के साथ जो है ना वो विन करेंगे। उमर अकबर का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि 2018 के जो आम इंतखाबात थे PP 153 को हम लीड कर रहे हैं और PP 153 की जिस UC में हमने ज़्यादा काम किया है, यूनियन कौंसिल 132 है। 132 में जितने भी पोलिंग बूथ बने थे 5 पोलिंग बूथ थे, सबसे ज़्यादा जो वोट थे तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमती पार्टी है उससे ज़्यादा वोट अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हासिल किए थे। बाबा जी की मेहनत इंशाल्लाह जैसे आम इंतखाबात में रंग लेकर आई है, इसी तरह बल्दियाती इंतखाबात में भी बाबा जी की मेहनत इंशाल्लाह रंग लेके आएगी। जितने भी मुतहर्रिक कारकुनान तहरीक के साथ वाबस्ता हैं, जो दिलो जान से तहरीक के साथ काम कर रहे हैं, दिन रात तहरीक के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि इमरान भाई ने कहा मुजाहिद को किसी की तैयारी की जरूरत नहीं होती और इंशाल्लाह हम ना सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात में बल्कि आने वाले आम इंतखाबात में भी हम क्लीन स्वीप करेंगे। इंशाल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। बाबा जी का जो मिशन है इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे और रही बात बल्दियाती इंतखाबात की, इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप लाहौर से करेंगे। लाहौर में मेयर और डिप्टी मेयर इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का होगा। मलिक इमरान ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी अपनी UC 139 से कैंडिडेट हूँ, ठीक है। लिहाजा हमारे पास कैंडिडेट तो इतनी तादाद में है कि किसी की सोच होगी कि किसी की पार्टी के पास इतने कैंडिडेट नहीं है जितने हमारे पास है, क्योंकि हमारी पार्टी है ना जो उसका काम ही यही है। इसमें तो मुजाहिद कहते हैं ना, मुजाहिद को ना किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, मुजाहिद हर टाइम तैयार होता है। और बाबा जी ने ये जो पार्टी की बुनियाद रखी है किसी अहमी चीज़ की ऐसी वैसी बात पे नहीं रख दी। बाबा जी को भी कोई इशारा हुआ तो उन्होंने पार्टी की बुनियाद रख दी, ठीक है। लिहाजा बाबा जी ने जो काम किए हैं वो दुनिया की बहुत कम लोगों ने वो काम किए हैं। सबसे पहले उन्हें ख़त्म नबूवत पे जो पैरा दिया है, ठीक है, नूरानी साहब के बाद उन्होंने बता दिया है कि कोई है, तो माशाल्लाह बाबा जी की स्ट्रगल के साथ दोस्तों की मोहब्बतें, ठीक है, अल्लाह की मोहब्बत, मुझे इतना पता है हर घर में मुजाहिद बैठा है। ये हमने अपने लिए तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, हम तो अक्ल इस्लाम के दीन के लिए निकले हैं, ठीक है। वो जो दीन जिससे हम बहुत पीछे हट गए हैं, ठीक है, हम जिस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हम उस चीज़ से हट के हम चाहते हैं कि यार हमारी भी माएँ बहनें बेटियाँ, ठीक है, जो भी हमारे इलाके से पूरे पाकिस्तान से जिस तरह के आप वाक़यात देख रहे हैं, हम नहीं चाहते कोई ऐसे वाक़यात हों। जैसे आप देखें बाहर के मुल्क हैं, तुर्की के सदर हैं, ठीक है, और हैं, ठीक है, वो अपने उन्होंने मुल्क में इतना वो अपना वो कर लिया है, ठीक है। जो मगरबी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में ये काम हो ही ना, पर बाबा जी ने इंशाअल्लाह ताला ये काम करके दिखाना है, ठीक है। और सब दोस्तों की मोहब्बतों से, सब दोस्तों की मेहनत से, ठीक है, हम अगर माली के लिहाज से नहीं बात करते, ठीक है, इल्मी लिहाज से हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो उलमा इकराम हैं, वो इतना के रखते हैं कि कोई भी उनके सामने खड़ा उंगली भी नहीं कर सकता और उनको हरा भी नहीं सकता। मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या रसूलुल्लाह के ज़ेर एहतमाम तमाम सीटों पे वर्किंग कर ली है। हमारे पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट हर सीट पे मौजूद है। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भरपूर तरीके से मुखालफिन को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। सलीम साहब, आप ये बताएं कि जो इलेक्शन डे वाले आपको 2018 में भरपूर तजर्बा हुआ, उससे पहले भी आपका तजर्बा है कि इलेक्शन में आखिर लास्ट डे जो होता है, इलेक्शन डे होता है, उसमें बड़े मामलात होते हैं। खुसूसन उस दिन की हवाले से तैयारी करनी चाहिए जिस दिन ये मामला होता है कि शायद जो बैलेट बॉक्स हैं वो बदल दिए जाएंगे। आप क्या समझते हैं, ये फ़ौज की निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
ये बहुत अहम आपने सवाल किया। हम इंशाल्लाह अज़ीज़ फ़ौज के जवान हो या पुलिस के, हम जब तक रिसीविंग नहीं ले लेंगे अपने वोटों के, किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे इंशाल्लाह। क्या कहते हैं कि इसे फ़ौज ही करवाए या पुलिस ये मामला नहीं संभाल सकती, तो पाक आर्मी को चाहिए वो आके इलेक्शन करवाए बलदियाती? तो आप क्या समझते हैं कि अगर पाक फ़ौज कराएगी तो ये बलदियाती इलेक्शन साफ और शफाफ होगा? ये अगर जो उन्होंने फिक्स किया ऊपर, वही करने की कोशिश करेंगे। हम इंशाल्लाह अपने कारकुनों की मदद से इन्हें बुरे अज़ैम में कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद इदरीस का कहना था, इंशाल्लाह जी PP 154 ही नहीं, हमें उम्मीद है पूरे पंजाब, पूरे लाहौर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम क्लीन स्वीप करेंगे। कारकुनान हमारे इलाकों की तादाद में है, तो अब राब्ते में भी हैं। हमारी यूसीज़ में बॉडीज़ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और बलदियाती इलेक्शन के हवाले से बाकी पार्टी से लोग तो मुतनफ़र हो चुके हैं इस वक्त। बिलखसूस जो नून लीग थी, उनसे जो ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्होंने जो गलत इश्यूज़ पे उन्होंने काम किया, उसके बाद PTI ने तो अब बिल्कुल ही महंगाई और ये मजहबी मामलात के हवाले से तो इन्होंने बिल्कुल ही अपना क्लीन स्वीप करा दिया ना। अवाम मुतनफ़र हो चुकी है दोनों पार्टियों से, इन्हीं दोनों का नाम था। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह TLP मतलब ग्रास रूट से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे हर UC में और बड़ी तादाद में हमारे जो कौंसलर उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह हमारी सिर्फ यूसीज़ में तंजीम साजी होगी मुकम्मल, टाउन में, और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारी कामयाबियाँ होंगी, उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मियां साहब आप हमें ये बताएं कि आपकी पहले 11 यूसियाँ थी PP में, अब तकरीबन 24 से 25 यूसियाँ जो नई बनाई जा रही हैं, उनकी हल्का बंदियाँ हो रही हैं। क्या आपके पास उन तमाम यूसीज़ में उम्मीदवार मौजूद हैं? क्योंकि लेडीज़ भी आपको चाहिए, अक़लियत भी चाहिए, और हर UC से जो 5 नेबरहुड काउंसिल होगी, उस काउंसिल से 5 काउंसलर जो आएंगे, आपके पास ये कम से कम जो PP 154 है, इसमें जो उम्मीदवार आपको चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, कि आपके पास मौजूद हैं? आपने इनके बारे में जो वर्क है वो कर लिया? इंशाल्लाह जी वर्किंग हमारी जारी है, राब्ते जारी हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले हम अपने जो हैं कैंडिडेट्स वो अनाउंस करेंगे। और हमारी जो तंजीम है PP 154 की, वो भी इस सिलसिले में तैयारियाँ कर रही है। हम भी एज ए वर्कर, हम तो वर्कर है ना, वर्कर तो काम करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह हम राब्ते में हैं दोस्तों से, और बहुत जल्द इस हवाले से आपको सबसे पहले इंशाल्लाह हमारा TLP की तरफ से पैनल्स आएंगे जो भी होगा। राना मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जी माशाल्लाह इस दफ़ा भरपूर तरीके से हम तहरीक लब्बैक की हमायत करेंगे और अपने गली मोहल्लों में जो भी उम्मीदवार होगा उनके साथ चल के उनका साथ देंगे और उनको ज़बरदस्त वोट डलवाएंगे और उनकी हमायत करेंगे इंशाल्लाह। मेहमान ख़ुसूसी बेदार जट ने कहा कि जी माशाल्लाह आपने जैसे कि तारीफ़ की है, 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने PP की सतह पे 53 लाख के करीब पाकिस्तान भर से जो वोट हासिल किए थे, और इसके अलावा NA की सतह पे 22 लाख के करीब अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो वोटर्स थे उन्होंने वोट कास्ट किया था और तहरीक को सपोर्ट किया था। इसी तरह अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं मीटिंग्स ज़िलाई सतह पे, डिवीज़नल सतह पे और सूबाई सतह पे, और इस तरह कंट्री लेवल पे भी हमारी जो मीटिंग्स हैं। और UC की जो बॉडीज़ हैं 31 अगस्त को हमने तमाम बॉडीज़ जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको मुतहरक भी कर दिया गया। अभी लास्ट टाइम हमारी जो मीटिंग चल रही थी, और वो आपको पता है अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब पे जो आपको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई थी, उस दिन भी हमारी डिवीज़नल मीटिंग थी मरकज़ में, तो जिसको सबूताज करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया इंतज़ामिया की तरफ से। मैं ये इंतज़ामिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, हम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मिशन पे चलने वाले लोग हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद दीन का नफाज, दीन को यहाँ पे राइज करवाना है, जो कि आईने पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। हम कोई अलग डिमांड नहीं कर रहे, ना ही हमारी कोई अलग डिमांड है। इस तरह तहरीक माशाल्लाह आपको पता है हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब जो पैगाम देते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा हमारा तीसरा कोई मिशन नहीं है, और ना ही हम कोई देते हैं। बाकी आपने हम पिछले दिनों सैलाब की सूरत हाल कराची में जैसे देखी, वहाँ पे आपको अगर कोई वर्कर नज़र आया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ही वर्कर आपको हर तरफ पानी में राशन पहुंचाते हुए, मेडिकल की सहूलियात देते हुए सिर्फ आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वर्कर। इसी तरह हम UC की सतह पर भी इंशाल्लाह ताला लोग देखेंगे। अभी जैसे ही अब स्टार्ट हो चुकी हैं इसकी तैयारियां, और आप इलाकों में देखेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मनज़्ज़िम जमात होने के साथ साथ एक तंजीमी जमात है, और जैसा कि वो आपको पता है कि हम मसाजिद को अपना मरकज़ समझते हैं, जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने भी हमें बताया। इसी तरह इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इंशाल्लाह UC के इलेक्शन में क्लीन स्वीप होगा, आप देखेंगे। और आप खुद ये जो मीडिया वाले हजरात हैं, हमारे दोस्त हैं,
खुद अनाउंसमेंट करेंगे जी पाकिस्तान तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने जो पहली दफ़ा इलेक्शन यूसी का बल्दियाती इलेक्शन पहली दफ़ा लड़ा है और उसमें आप क्लीन स्वीप कर दिया, ये आप ही की तरफ से रिजल्ट होगा। जैसा कि आप पिछले रिजल्टों में देते हो वो अलग बात है जिसको चेंज कर दिया गया, जिस तरह तब्दील किया गया। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे तरीके लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह गूंजेगा। अभी मिल के भी एक नारा लगाते हैं, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। बहुत शुक्रिया। आने वाले मेहमान मोहम्मद बिलाल ने कहा कि जी तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने माशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में भी जब पहली दफ़ा हिस्सा लिया तो किसी की सोच में भी ये नहीं था कि 5 मिलियन से ज़्यादा जो है वोट क्रॉस होंगे और बहुत सी जगह पे सियासी इंजीनियरिंग करके वोट तोड़ा गया, जबकि खान साहब के हलके से ख़ुद भी तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने 12,000 से ज़्यादा वोट लिया, जिसकी वजह से अगर वो जीते भी हैं तो वो 600 की वोट से जीते हैं। और हम जानते हैं कि वो किस तरह जीते हैं, किस तरह डब्बे चेंज किए गए हैं। बहरहाल ये बात पुरानी हो गई है। अब बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं और बल्दियाती इंतखाबात ये चीज़ बेस सेट करते हैं आगे आने वाले इंतखाबात जो आपके आम इंतखाबात होंगे उसकी ये बेस सेट करेंगे। लिहाजा हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर तैयारी पूरी की हुई है। तंजीम साजी मुहिम पहले से 1 साल से जारी है और ग्राउंड रूट के ऊपर बहुत सी जगह पे यूसीज और पीपीज और एनए के लेवल के ऊपर इंतखाबात करवा के और जिम्मेदारियों को तकसीम कर दिया गया। इस दफ़ा इंशाल्लाह ज़िला लाहौर ख़ास तौर पे हमारा टारगेट होगा और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स यहाँ से विन की जाए और मेयर और डिप्टी मेयर का जब इलेक्शन हो तो हमारे पास इतनी अक्सरियत हो कि हम ज़िला लाहौर के अंदर अपना मेयर और डिप्टी मेयर ला सकें। इंशाल्लाह इलेक्शन वैसे पैसे से लड़ा जाता है, ये 73 साल तारीख़ है पाकिस्तान की कि हमेशा पैसे से इलेक्शन लड़ा गया है, लेकिन बाबा जी ने आके इलेक्शन की सिमत को चेंज कर दिया है। अब ये इलेक्शन पैसे से नहीं लड़ा जा रहा, ये ईमान की ताकत से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ये पैसा कहाँ से आता है, कौन लगाता है, ये हमें नहीं पता। ना 2018 के इलेक्शन के अंदर किसी ने फंडिंग की, ना बाहर से रियाल आए और ना अमेरिका से डॉलर आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आशिकान रसूल ने अपने घरों के राशन, अपने घरों का जितना भी खर्चा था वो इंतखाबात में दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी लाज रखी। क्योंकि यह नारा ऐसा है कि अल्लाह ताला के महबूब का नारा है, तो अल्लाह ताला इस नारे को लगाने वाली की लाज पहले भी रखता रहा है और आज भी लगता रहेगा। और इस वक्त ताज़ा जो सूरत हाल है फ़्रांस के, उस हवाले से भी गुफ्तगू करता चलूँ कि फ़्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड ये पहले भी कुरान की तौहीन, अल्लाह ताला की तौहीन और आप सल्लम की तौहीन करते रहे हैं और मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन करते रहे हैं ताकि मुसलमान मुश्तइल हों और दुनिया को मुसलमानों का एक दहशतगर्दाना चेहरा दिखाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस पाक नबी के मानने वाले हैं उसने हमें हमेशा अमन का दर्स भी दिया, लेकिन गैरत का दर्स भी दिया और हम अपने नबी की इज़्ज़त पे आने वाली हर आंच को दिफा करेंगे और नामूस का दिफा करेंगे। और अगर हुकूमत ये समझती है कि FATF का जो इजलास होने वाला है उसकी वजह से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार करके या हमारे कारकुनान को गिरफ़्तार करके वो ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएंगे और ब्लैक लिस्ट से बच जाएंगे, तो ऐसी 100 लिस्टों पर लानत भेजते हैं हम, क्योंकि ऐसी लिस्ट में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम हुजूर की लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में आ गए तो फिर ऐसी कोई लिस्ट दुनिया की कोई काम नहीं आएगी। तो इंशाअल्लाह जो मिशन है हुजूर का दीन तख्त पे आएगा और ये अमली तौर पे आएगा, सिर्फ बातों की नहीं होगी। जब इस आवाम को शऊर आया और तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान को मौका दिया तो कराची में अगर हमारे पास 2 या 3 सीटें हैं तो कराची ये गवाह है कि उन 2 या 3 सीटों के साथ भी हमने वहाँ पे जिस हद तक फलाई काम भी किया है और रियासती फंड ना होने के बावजूद जितना भी काम किया वो लोग गवाह हैं। और इंशाअल्लाह अगर लाहौर के अवाम ने भी साथ दिया तो इंशाअल्लाह ये सड़कें, नाले, पानी और ये रोटी, कपड़ा, ये तो बेसिक नीड्स हैं इंसान की, तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ये तालीम, सेहत का निज़ाम ये भी इंशाअल्लाह बेहतर होगा। जो चीज़ एक मुसलमान को चाहिए होती है, ईमान की ताकत, इंशाअल्लाह वो भी नसीब होगी। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान को अपने मिशन में कामयाब करे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद जब हमारा मेयर या डिप्टी मेयर होगा तो लाहौर में हर सू हर बच्चा लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हुए अपने बुनियादी हक हासिल करेगा। जी हमारे साथ दोस्त मौजूद थे तो उनसे हमने बात की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो हैं उनके जज्बे जवान हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से उनका यही कहना है कि पोलिंग, बल्दियाती इलेक्शन को हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और हमने तो इसकी तैयारी कर रखी है और इंशाअल्लाह हुकूमत जब ऐलान करेगी
सबसे पहले हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं, वो अपने कागजात जमा करवाएंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदक़े से इंशाअल्लाह हमारे कैंडिडेट ही कामयाब नहीं होंगे, बल्कि जो लाहौर का डिप्टी मेयर और मेयर होगा वो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से होगा। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ हाफ़िज़ इसरार, बॉबी पाकिस्तान न्यूज़, लाहौर। इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन पर क्लिक करें।